बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर और मैं आपके में हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। हम DAE मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 1 2 3 1 1 3 का चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट सॉल्व किए थे। हम जो आपके पास फर्स्ट मैथ है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ वही सॉल्व करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि आपके पास है AB(x² + B² - AC × x - B c = 0। तो आप इसे सॉल्व कैसे करना है? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखें तो आपने जस्ट x को इन दोनों से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बन जाएगा AB × x² प्लस आ जाएगा B² × x - AC × x - BC = 0। देखें B² x आ गया AC x आ गया, तो हमने जस्ट क्या किया, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब इनमें से कॉमन ले लें, तो कॉमन यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से प्लस कॉमन आ रहा है, एक तो b कॉमन आ रहा है, दूसरा x भी कॉमन आ रहा है। तो ये बनेगा आपके पास ax और यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ से अपना जस्ट b रह जाएगा, ठीक है। b की एक पावर और x कॉमन चला गया। सेम इस तरीके से यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। दूसरा दोनों में c कॉमन है, तो c कॉमन लेंगे तो बन जाएगा ax और प्लस क्या आ जाएगा साथ b। ये अंदर प्लस वैल्यू कैसे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों वैल्यू के साइन चेंज लेंगे, दोनों माइनस से दोनों क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी और c हमने कॉमन ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए बन जाएगा ax + b × bx - c = 0। इन दोनों को लगा 0 करते हैं, तो ax + b = 0 या फिर bx - c = 0। तो ये देखा ax = -b, ठीक है। इस तरीके से a मल्टीप्लाई डिवाइड x आ जाएगा -b/a। सेम इसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो -c उधर जाकर प्लस हो जाएगा, bx आ जाएगा c और x की वैल्यू आ जाएगी c/b। तो हमारे पास ये दूसरी रूट आ गई और ये पास क्या पहली रूट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया -b/a और साथ जाएगा c/b। तो हमने ये इस तरह आंसर निकाल दिया। 1 का 8th पार्ट है, इसमें a + b × x² + a + 2b + c × x + b + c = 0। तो यहाँ पे देखें पहले से हमने 2b को ब्रेक करना है b + b में। तो b + b = क्या होता है? 2b। जब b में को b में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2b। तो आपने यहाँ पे 2b को b + b में चेंज करना है। ये बन जाएगा पास a + b × x² प्लस आ जाएगा a + b + b और प्लस c × x प्लस आ जाएगा b + c = 0। क्लियर हो गया? यहाँ मैंने 2b को b + b में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखें a + b इस टेबल आ गया, b + c इस टेबल आ गया। तो क्या करेंगे? इसे एक टर्म बना लेंगे, इसे दूसरी टर्म बना लेंगे। x को दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा मेरे पास a + b × x² प्लस a + b इन दोनों पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा पास b + c × x आ गया, प्लस आ जाएगा b + c = 0। तो हमने क्या किया? x को a + b से और b + c अलग अलग वैल्यू लगा दिया। अभी देखें यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से एक तो a + b कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा a + b कॉमन गया, x कॉमन तो यहाँ पे जाएगा x प्लस यहाँ से सारा कॉमन करके क्या रह जाएगा? यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से देखें तो b + c कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा पास x, इधर क्या आ जाएगा? +1 = 0। b + c कॉमन गया, x रह गया, b + c कॉमन गया, यहाँ क्या रहेगा? 1। तो अभी देखिए एक टर्म ये है, दूसरी ये है, दोनों में से x + 1 कॉमन ले लें। x + 1 जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये x + 1 कॉमन चलेगा तो क्या रहेगा? a + b × क्या रहेगा? पास x आ जाएगा, यहाँ से x + 1 कॉमन जाएगा तो क्या रह जाएगा? प्लस b + c = 0। एक टर्म ये है, दूसरी ये, दोनों में से x + 1 कॉमन ही है, तो यहाँ रह जाएगा a + b × x, यहाँ रह जाएगा b + c = अभी एक टर्म ये आ गई, एक ये आ गई, लीनियर टर्म्स हैं दोनों, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग 0 करते हैं।
x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। इसी तरीके से यार बच जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x को आइसोलेट में अलग करना है, तो ये b प्लस सी इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू बी प्लस सी। अब देखिए a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल आ जाएगा माइनस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी। इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारे पास दो रूट्स आ गई। हमारे पास क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 9th पार्ट है, सॉल्व विद फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन है a ओवर ax माइनस वन प्लस b ओवर bx माइनस वन इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इन दोनों टर्म्स को पहले स्टेप में इधर शिफ्ट करना है। आपने b को a के साथ और a को b के साथ लाना है। ये बन जाएगा आपके पास a ओवर ax माइनस वन और माइनस b, ये b इधर माइनस हो गया, फिर प्लस है b ओवर bx माइनस वन और ये माइनस है इज इक्वल टू जीरो। a इधर आ गया, b इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि इधर दोनों प्लस में थे, इधर दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ अलग से एलसीएम में, इधर अलग से एलसीएम में, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा ax माइनस वन। ठीक है, कोई भी नंबर उसके लिए क्या होता है वन होता है। अभी देखें क्योंकि ऐसे में दोनों डिफरेंट नंबर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई a वन सा a माइनस b इन दोनों से हो जाएगा b इंटू आ जाएगा ax माइनस वन। ठीक है, प्लस सेम इसी मेथड से यहाँ दोनों का एलसीएम क्या आएगा bx माइनस वन एलसीएम आ गया। ठीक है, इसके नीचे क्या है मेरे पास वन है, तो b वन सा b माइनस a इंटू bx माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो एज इट इज। ठीक है, दोबारा देखें यहाँ पे एलसीएम लिया ax माइनस वन, तो a वन सा a और माइनस b दोनों से मल्टीप्लाई, सेम इसी मेथड से यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया bx माइनस वन, तो b वन सा b माइनस a इंटू bx माइनस वन। अगले स्टेप में माइनस b को मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस a को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये बनेगा आपके पास a माइनस आ जाएगा a b x, जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a b x माइनस प्लस b वन सा b। क्लियर हो गया, ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड में क्या है ax माइनस वन एज इट इज, प्लस यहाँ पे b और माइनस आ जाएगा a b x, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ देखिए माइनस प्लस और a वन क्या आ जाएगा a डिवाइडेड में पास आ जाएगा bx माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब चेक करें हमारे पास, तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, देखें प्लस से है, ये भी प्लस है, माइनस है bx माइनस है bx प्लस b, और ये भी क्या है प्लस b। तो ऊपर ये सेम टर्म है दोनों में, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे आपके पास आ जाएगा a माइनस a bx प्लस b कॉमन चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर ax माइनस वन, ये कॉमन गया वन ओवर एक्स माइनस वन, प्लस यहाँ से ये कॉमन गया तो वन ओवर bx माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने इन दोनों के लाइक टर्म्स ये सेम है, तो हमने कॉमन लिया a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, तो यहाँ लेगा वन ओवर एक्स माइनस वन, वन ओवर बी एक्स माइनस वन। अब ये दो लीनियर टर्म्स आ गई हैं, इन दोनों को आप अलग अलग जीरो करें और यहाँ से आप वैल्यू निकालें। तो पहले इसे जीरो करते हैं, यहाँ बस देगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम कर देगा वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से देखें तो आप यहाँ से x को आइसोलेट करना है, तो ये माइनस से वैल्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगी, इधर आ जाएगा a प्लस b, a b x a b मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा a प्लस b ओवर a b, ये पास x का क्या आ गया एक रूट आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों कैसे बनेगा ax माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई ax माइनस वन ही आएगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ एल से लेकर सॉल्व किया, तो ये एल से लेकर दोनों डिफरेंट है, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमने एक रूट निकाल लिया, इससे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा
ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई, अब ये देखें बस ये दोनों टर्म यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा 0 से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये बनेगा इज इक्वल टू 0 इंटू हमारे पास दोनों टर्म्स आ जाएंगे ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1, ठीक है। क्या किया यहाँ पे हमने, ये आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स -2 -1 और ये डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 से, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ से x कॉमन a प्लस बी -2 0 क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई सारा 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल हो जाएगा +2, x आ गया 2 ओवर a प्लस बी, हमारे पास क्या आ गया दूसरी रूट, यहाँ a प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास ये दूसरी रूट आ गई।